दोस्तों 18 सितंबर को यूपी ट्रिपल एससी अपना पेट का एग्जाम ले रहा है। ये तो आप लोगों को विदित होगा ही। लेकिन दोस्तों क्या इतना कम समय आप लोगों के लिए तैयारी के लिए पर्याप्त है, या हमें कौन सी कोचिंग अटेंड करना चाहिए, या वे कौन सी बुक्स हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं पेट में। तो आज सब इन्हीं विषयों पर हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों यदि हम सबसे पहले बात करें कि क्या ये 2 महीने का टाइम जो है क्या वो आपके लिए सफिशिएंट है। 2 महीने नहीं बल्कि मैं 1.5 महीना ही मानूंगी, क्योंकि 15 दिन तो आपके बहुत सारे अभी त्योहार भी आने वाले हैं, बीच बीच में कोई से त्योहार भी आएंगे, तो उनमें भी आपके बहुत सारे दिन चले जाएंगे। तो मान के चलिए कि 1.5 महीना ही आपके पास है। तो क्या 1.5 महीना सफिशिएंट है? तो दोस्तों बिल्कुल आपके लिए 1.5 महीना बिल्कुल सफिशिएंट है। और यदि आप अभी से भी मन लगाकर पेट के एग्जाम के लिए आप 3-3.5 घंटे की स्टडी भी अगर आप करते हैं डेली और बिना किसी लापरवाही के साथ, तो आप अपना पेट का एग्जाम बहुत अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये तो रही कि समय पर्याप्त है कि नहीं है। तो और दूसरी बात यह है दोस्तों कि बहुत सी जो है ऑनलाइन कोचिंग्स चल रही हैं, बहुत से जो है इंस्टीट्यूट जो है वो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर अपनी कोचिंग के लिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों मेरी ये सलाह है कि पैट जैसे एग्जाम के लिए कोई कोचिंग की आवश्यकता वैसे है नहीं। आप इसको घर पे भी रहकर सिलेबस देखकर ही इसका जो है वो तैयारी बहुत इजीली कर सकते हैं और अपनी बुक्स के साथ में जो है प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग ऑनलाइन कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं और फिर उसके बाद में रिजल्ट जो है वो गोल गोल शून्य ही होता है, क्योंकि आप उनको मतलब मैं गलत नहीं बोल रही हूँ यहाँ कि भाई वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं या बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं करते हैं या बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप एक बार कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं तो फिर उसके बाद में आपको करना होता है और जितना ध्यान रखना चाहिए, जितना कि फेस टू फेस एक इंटरेक्शन होता है, उतना नहीं हो पाता है और आप फिर अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगते हैं। तो मेरा काम है आप लोगों को सही रूप से गाइड करना कि क्या होना चाहिए। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपनी बुक्स घर पे ले आइए और घर पे तैयारी कीजिए। इसके अतिरिक्त आप बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे रोजगार विद अंकित हैं, तो वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं इस फील्ड में। तो आप उनके जो है यूट्यूब के जो उनके प्रोग्राम्स हैं आप वो कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग लेना मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, और इसके लिए जो है आप क्यों पैसे वेस्ट करेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर आपको ये लगता है कि भाई कोचिंग करके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो दिस इज योर ओन नॉलेज। आप अपना जो है अपनी चीज करने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं बिल्कुल। और मैं जो आपको बुक्स बता रही हूँ, अगर आप उतना कर लेते हैं तो 1.5 महीना जो है वो बिल्कुल सफिशिएंट है और आप स्कोर कर ले जाएंगे अच्छे से। तो इसके लिए मैं बात करूंगी सबसे पहले जो एक बुक है वो हमारी प्यारी लूसेंट है, सामान्य ज्ञान। आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि कैमरा जो है वो सेल्फी के मोड में लग रहा है। तो ये सामान्य ज्ञान, इससे तो आप सब परिचित होंगे। तो इसमें आपको जो है इस तरीके से जो है टॉपिक निकाल के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो चलना है। और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं इसको प्यार से लूसी भी बोलती हूँ, प्यारी लूसी। तो लूसी नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, लूसेंट बहुत अच्छी बुक है। और ये यूपी ट्रिपल एससी ही नहीं, ये आरओ और यूपी पीसीएस एग्जाम में भी बहुत हेल्प करती है। और दूसरी एक बुक है वो किरण पब्लिकेशन वालों की है और इसका मेरा पढ़ के जो है इस पे कई रीडिंग लगा दी है। तो मैंने यूपी पीसीएस और आरओ के लिए खरीदा था। तो बेचारी बहुत ऐसी अवस्था में हो गई है, तो उसकी अवस्था पे मत जाइए आप। तो दूसरी बुक है ये किरण कंपटीशन की सामान्य ज्ञान है और एनसीईआरटी पर आधारित है। सबसे अच्छी बात है। और इसका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है और जो साइंस वाला पोर्शन है वो जबरदस्त पोर्शन है। अगर आप हिस्ट्री वाला पोर्शन इससे करते हैं, साइंस वाला पोर्शन इससे करते हैं, तो नो डाउट मुझे नहीं लगता कि शायद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि इसमें से ज्योग्राफी भी दोनों को मिला के इसमें लूसेंट और इसमें से मिला के जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पॉलिटी के लिए आप अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ रहे हैं, देखो पढ़ना क्या है, पढ़ना तो सिर्फ उतना ही है जितना कि सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर आप सिलेबस से बाहर जा रहे हैं उसके कि हाँ भाई नहीं जो है हमको ये भी पढ़ लेना, हमको पूरा विद्वान बन जाना है, तो भाई अगर विद्वान बनने के चक्कर में लगोगे तो पूरा साल भर निकल जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो विद्वान तो बनना ही नहीं है। और एक बुक ये है घटना चक्र का यूपी ट्रिपल एससी पेट, और इसमें जो है 46 यूपी ट्रिपल एससी हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। और अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हैं, रीडिंग लगाते हैं फटाफट और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो नो डाउट एग्जाम कहीं भी जाने वाला नहीं है आप लोगों का और बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तीसरी बुक है
मैं बताती हूँ, ये आर्थिकी करके है। तो अभी जो लेटेस्ट आई है 22-23 की आर्थिकी आ रखी है मार्केट में, तो आप ये ले सकते हैं। इससे आप जो नवीन आंकड़े हैं, जैसे कि कृषि से संबंधित है या फिर मिनरल्स से रिलेटेड है ज्योग्राफी में, तो आप वो देख सकते हैं, या थोड़ी बहुत जो योजनाएं वगैरह हैं तो आप वो देख सकते हैं इसमें। तो ये इसको आप एक बार रीडिंग लगा लीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छांट के जो है उसमें से रख लीजिए। करंट अफेयर्स की बात करूं दोस्तों, तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक घटना सार करके बुक आती है, घटना सार आपको पढ़ लेनी है। इसका भी पूरा मेरी बुक का जो है वो कचूमड़ निकला पड़ा है, क्योंकि पीसीएस के लिए एग्जाम के लिए जो है वो पूरा बुक मैंने छाना हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ घटना सार जो है वो बहुत अच्छी बुक है, और आप कहीं भी मत भटकिए और सिर्फ जो है घटना सार को पढ़िए। तो दोस्तों, और इसके अलावा जो है हिंदी के लिए जो है दोस्तों, एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, आप वो ले लीजिए सिर्फ। और उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स के मोड में दिए गए हैं, आप अगर उनको भी सॉल्व कर लेंगे और उसको समझ लेंगे, उसमें थियोरी भी दे रखी है, तो आपको हिंदी का जो है कुछ और करने की जरूरत है नहीं। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई कोई बता वासुदेव नंदन पढ़ लो, पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ लो, ये पढ़ लो, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आदित्य पब्लिकेशन कर लोगे। और ये UPSSC जो मैंने ये वाला आपको दिखाया है, ये वाला जो घटना चक्र का जो सेट है, अगर आप ये सब कर लेते हैं तो डेफिनेटली कहीं कुछ भी कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी पैट का एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब रही बात मैथ्स की, रीजनिंग की और डाटा और पाई चार्ट वगैरह की, क्योंकि उसका भी अपने आप में बहुत अच्छा रोल है, तो वो ज्यादा कोई टफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम है वो हाई स्कूल लेवल तक भी जा रहा है, तो वो उसी को ध्यान में रख के भी होगा। तो इसके लिए आप ये एग्जाम वाला पेपर तो करेंगे ही करेंगे। साथ में मैंने जो ऐप बताया, जो रोजगार विद अंकित ऐप है, तो उनकी जो मैराथन क्लासेस हैं आप वो देख लीजिए। तो उसमें बहुत अच्छे से जो भी आपके रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक हैं तो वो बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं। तो वो आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल रहेगा। और बस इतना ही है, और लगे रहिए, और मैं आपको समय समय पर गाइड करती रहूंगी। और हमारा अगला टारगेट जो है वो आरओ का एग्जाम है। और अभी फिलहाल जो है UPSSC पर ही जो आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैसेज बॉक्स में जाके आप मुझको मैसेज कर दीजिए। मैं आपके क्वेश्चंस को जरूर आंसर करूंगी, और कुछ भी हेल्प है तो मैं आप लोगों की हेल्प पूरी करूंगी, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना, भटकाना नहीं है, भटकना नहीं है भैया। बहुत जिंदगी बर्बाद हो जाती है, समय चला जाता है और कुछ भी हाथ पल्ले नहीं रखता है। तो फिर ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।